वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप एंड आज का हमारा टॉपिक है एग्जांपल्स ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर्स, यानी कुछ सोशल एंटरप्रेन्योर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है आपका नाम हरीश हांडे। कौन है ये? मगसेसे अवार्ड विनर 2011, यानी 2011 में इनको मगसेसे अवार्ड मिला था। फाउंडर ऑफ सेल्को इंडिया। कौन सी कंपनी के ओनर हैं ये? सेल्को इंडिया कंपनी का नाम है ये। अ सोलर इलेक्ट्रिक कंपनी इन 1995। कंपनी कब लेके आए थे ये? 1995 में इन्होंने ये कंपनी बनाई थी। और कंपनी किस चीज़ के रिगार्डिंग है? सोलर इलेक्ट्रिक कंपनी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है सोलर एनर्जी के थ्रू। which over the years has lit up over 1,20,000 households। और जिसने कंपनी ने अभी तक क्या काम किया है? लगभग 1,20,000 घरों तक बिजली पहुंचाई है। टू इमर्ज एज इंडियाज़ लीडिंग सोलर टेक्नोलॉजी फर्म। और ये काफ़ी बड़ी इंडिया की टेक्नोलॉजी फर्म है। ठीक है, अब दोबारा बता रही हूँ, हरीश हांडे इनका नाम है। मगसेसे अवार्ड इन्हें मिल चुका है 2011 में। 1995 में ये सेल्को इंडिया कंपनी लेके आए थे। ये सोलर इलेक्ट्रिक कंपनी है, यानी सोलर एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है। अभी तक 1,20,000 घरों में बिजली पहुंचा चुकी है और ये जो है इंडिया की काफ़ी नामी कंपनी में से एक है। नेक्स्ट है नंद किशोर चौधरी। कौन है ये? फाउंडर ऑफ जयपुर रग्स। इनकी कंपनी क्या है? जयपुर रग्स। रग्स बनाते हैं। रग्स बेसिकली होते हैं जैसे वो ज़मीन में बिछाने वाली चटाई बोल लो, मैट्स बोल लो, कारपेट बोल लो, है ना। वो ये बनाते हैं। विच प्रमोट्स रूरल डेवलपमेंट थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ रूरल पीपल इन कारपेट वीविंग। ये लोग क्या करते हैं? रूरल डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं इस कंपनी के थ्रू, क्योंकि ये कंपनी इन्होंने कहाँ खोली है? रूरल एरिया में खोली है। तो वहाँ के लोग जो हैं कारपेट वीविंग का काम करते हैं, कारपेट वगैरह बनाते हैं, ये रग्स वगैरह बनाते हैं गाँव के लोग। और जिसके थ्रू उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी उनको मतलब काम धंधा बेसिकली हम बोल सकते हैं मिलता है, रोटी रोजी वो कमा सकते हैं इस काम के थ्रू। तो उन्होंने किस पर्पज़ से ये खोली है रूरल एरिया में? ताकि वहाँ पे रहने वाले लोगों को नौकरी मिले, काम मिले। चलो आगे पढ़ते हैं। बंकर रॉय नाम है इनका, फाउंडर ऑफ बेयरफुट कॉलेज। और इन्होंने बेयरफुट कॉलेज जो है बनाया था, स्टैब्लिश किया था। विच प्रमोट्स रूरल डेवलपमेंट थ्रू इनोवेटिव एजुकेशनल प्रोग्राम्स। और ये कॉलेज क्या काम करता है? मतलब बाकी सभी प्राइवेट कॉलेजेस की तरह नहीं है जो सिर्फ लोगों को पढ़ाने के लिए पैसे लूटते हैं, नहीं। ये रूरल एरिया में है, रूरल डेवलपमेंट के पर्पस से बनाया गया है। ये इनोवेटिव एजुकेशन प्रोग्राम्स, यानी वहाँ के बच्चों को इनोवेटिव एजुकेशनल सिखाता है, यानी अलग अलग तरीक़ों से कैसे स्किल्स देते हैं उनको, नॉलेज देते हैं उनको, नए नए तरीके के काम सिखाते हैं बच्चों को। ठीक है, जिससे वो आगे जाके और नौकरियां कर सके और मेहनत कर सके, पैसे कमा सके। इसके लिए वो ऐसे बहुत मोटे मोटे पैसे नहीं लेते हैं। ये बना ही इस पर्पज़ से गया है ताकि वहाँ के जो बच्चे हैं, गाँव के बच्चे हैं, उनको रोज़गार मिल सके, उनको कुछ सीखने को मिल सके। ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये कौन है? अमूल डेयरी प्रोजेक्ट के ये फाउंडर हैं। इन्होंने अमूल डेयरी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, यानी दूध आता है ना, ये जो अमूल का है ना, वो अमूल के दूध वाली जो कंपनी है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो एक टाइम ऐसा आया था हमारे देश में जो है दूध की बहुत कमी आ गई थी, हमें इंपोर्ट करना पड़ने की नौबत आ गई थी कि दूध बाहर से मंगाया जाए, तब जाके हमारे देश के बच्चों को दूध मिलेगा। लेकिन इन्होंने ये कंपनी ये लेकर आए, ढूंढा, जिससे कि हमारे देश के हर एक कोने तक जो है दूध पहुंचा, हमारे देश में दूध की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई। नेक्स्ट है डॉक्टर अब्राहम एम जॉर्ज। कौन है ये? फाउंडर ऑफ द जॉर्ज फाउंडेशन। सो जॉर्ज फाउंडेशन इन्होंने ढूंढा था 1995 में, ढूंढा था हमारे ही देश बेंगलोर में ढूंढा था। ठीक है, और ये क्या काम करता था? पॉवर्टी इरेडिकेशन का काम, यानी हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी, तो ये फाउंडेशन कोशिश करता था कि हमारे देश में से पॉवर्टी हटाई जाए। और साथ में एक काम और करता था, एनवायरमेंटल हेल्थ, हमारे देश की एनवायरमेंट की हेल्थ ख़राब ना हो। यानी अगर कोई ऐसा है, कोई कंपनी या कोई भी
जो इस तरह से काम कर रहा है जिससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, तो उस चीज़ को रोकने की कोशिश ये लोग करते थे और साथ में गरीबी हटाने की कोशिश करते थे, लोगों को नौकरियां देने की कोशिश करते थे। चलो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है ईला भट्ट। कौन थी? फाउंडेड इन 1972, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेंस एसोसिएशन। ये एक लेडी थी, इन्होंने एक एसोसिएशन ढूंढी जिसका नाम था सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेंस एसोसिएशन। कब ढूंढी? 1972 में ये एसोसिएशन लेकर आई है। इज़ अ रेयर ट्रेड यूनियन ऑफ पुअर अनऑर्गेनाइज्ड सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन हु वर्क्स एज वेंडर्स, होकर्स एंड लेबरर्स। और किन लोगों को मिलके एसोसिएशन बनाई? ये उन्होंने एसोसिएशन या फिर ट्रेड यूनियन बोल सकते हैं, उन्होंने बनाई औरतों को लेके। ठीक है, वो औरतें जो खुद का काम करती हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बहुत गरीब है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करती हैं, वेंडर का, होकर्स का, लेबर का काम करती हैं, उन सभी औरतों को लेकर मिलकर एक एसोसिएशन बनाई कि चलो भाई हम एक एसोसिएशन बनाते हैं, ट्रेड यूनियन बनाते हैं और अपने जैसी औरतों की मिलके एक दूसरे के साथ हेल्प करते हैं। ठीक है, सबको जो है उनके राइट्स के बारे में बताते हैं और उनको आगे बढ़ने में उनकी हेल्प करते हैं। ये सोचकर बनाई थी कि औरतों को हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है विनोबा भावे। कौन है ये? फाउंडर एंड लीडर ऑफ द भूदान आंदोलन। ठीक है, ये जो सर थे इन्होंने किस चीज़ के फाउंडर थे? ये भूदान आंदोलन के। भू यहाँ मीन्स है लैंड की बात हो रही है, लैंड को दान करने की बात हो रही है। ठीक है, तो ही कॉज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर देन 7 लाख एकर्स ऑफ लैंड टू हेल्प इंडियाज अनटचेबल्स एंड लैंडर्स। अब एक वक्त था इंडिया में अनटचेबिलिटी थी। अनटचेबिलिटी थी का क्या मतलब है कि अनटचेबल्स लोग वो होते हैं जिनको हम लोग टच नहीं करते हैं और उन लोगों को अपने को भी टच नहीं करने देते हैं। जैसे कि काफ़ी सालों पहले की बात है, बहुत ज़्यादा कास्ट में डिफरेंस होने की वजह से, जैसे कि होता है ना कि ब्राह्मण को ऊंचा माना जाता है और थोड़े से कुछ लोग लोअर कास्ट भी होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। ठीक है, तो वो जो लोअर कास्ट के बहुत ज़्यादा लोग होते थे ना, उनको छुआछूत जैसा सिस्टम उनके साथ रखते थे, उनको टच खुद को नहीं होने देते थे, ना उनके घर में घुसते थे, ना उनके साथ बर्तन पानी कुछ शेयर नहीं करते थे। ठीक है, तो ऐसे लोगों को, और साथ में लैंडलेस यानी जिन लोग बहुत गरीब हैं, उनके पास लैंड नहीं है, अब बेचारे वो उनके पास रहने की जगह नहीं है, ऐसे लोगों को लैंड देने की कोशिश की गई। 7 लाख एकर्स ऑफ लैंड उनको बांटा गया, फ्री में गिफ्ट किया गया कि भाई तुम ये लो, ये लैंड रखो, यहाँ घर बनाओ, आराम से रहो। ठीक है, अपना रोजी रोटी कमाओ और अपना अच्छे से जीवन व्यतीत करो। इन्होंने ये कोशिश करी थी। ठीक है, इससे ये वीडियो ख़त्म।